विधानसभा को जो 30 सालों से गिरवी बना करके रखा गया है, 15 साल में ये काम नहीं किए तो 20 लाख दिया जाएगा। लालू यादव को 50 लाख, इनका विकास तो नाश है। मजदूर बेसहारा की आवाज है हम, जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। नमस्कार, इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा के आशापुर चौक पे। यहाँ पे चल रहा है दंगल कार्यक्रम। दंगल कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए सबसे पहले हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे बीच आज के दंगल में जो शामिल होंगे, सबसे पहले रेजा आलम दानी साहब हैं जदयू से, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और उनके साथ हैं अबुल खैर साहब, वो भी अल्पसंख्यक के प्रदेश महासचिव हैं। उसके बाद महागठबंधन से परवीन यादव जी हैं, जो छात्र राजद के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में हिदायतुल्लाह है, जो जिला महासचिव हैं। सेकुलर फ्रंट शमसी है बेनीपुर से। उसके बाद बेनीपुर के ये जो है सो अध्यक्ष हैं, जाप से हैं जुल्फिकार साहब उर्फ गोलू भैया। चलिए, आप तमाम लोगों का आज के इस दंगल में स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस समय बिहार किन चीजों से जूझ रहा है, हम वो जानना चाहेंगे, और बेनीपुर की क्या समस्या है। क्योंकि हम बेनीपुर में दंगल कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि बेनीपुर की क्या समस्या है। यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मिथिलेश चौधरी हैं, वहीं एनडीए की तरफ से यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो है विनय चौधरी जी। साथ में और भी चेहरा है, जाप से हैं राजेश बाबा। आज देखते हैं दंगल कार्यक्रम में बेनीपुर के मुख्य मुद्दे पे किनका क्या पक्ष है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हिदायतुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे बेनीपुर की मुख्य समस्याएं क्या? बेनीपुर की मुख्य समस्या है स्लो मोशन, और स्लो मोशन का कारण है पटना में बैठा हुआ वो सरकार जो खुद मुख्तार नहीं है, खुद फैसला नहीं लेता है। किसी भी विभाग में जाइए तो मोशन स्लो है। आपका काम जो एक हफ्ते में होना चाहिए उसको 3 महीने लग जाते हैं, और 3 महीने में दूसरा सत्र बैठ जाता है। अभी देख सकते हैं आप, कोरोना की महामारी आई, आपने स्लो मोशन दिखाया। हमारे प्रवासी मजदूर पैदल चल कर आए बेनीपुर वाले। आप देख सकते हैं कि कोरोना की महामारी आई, हमारे यहाँ अभी तक कोई भी ऐसा साधन नहीं बना, सीधे डीएमसीएच भेजना पड़ा। यहाँ कोई साधन नहीं था। कोरोना की महामारी में एकदम लचर था सिस्टम। जब किसी को खबर दी जाती थी तो वहाँ पहुँचता था, पहुँचने के बाद कोरोना पे सवाल उठाया। चलिए, आपने कहा कि पटना में बैठे हुए लोग हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जदयू की तरफ से पक्ष रखने के लिए आए हैं रेजा आलम दानी साहब हैं। उन्होंने कहा है मोबाइल में आने दीजिए ना। ये जो हमारे नीतीश कुमार ने चलाया, थोड़ा सा आगे कर दो ना, घंटा को उठा के पूरा हिंदुस्तान का कर दिया। ये 15 साल जो नीतीश कुमार ने लिया, जो हर जाति धर्म के एकदम जितने भी गांव गलियारे हर जगह जो उन्होंने विकास किया, वो किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी प्रदेश हैं, पहला एक प्रदेश बिहार है, जो नीतीश कुमार ने सबसे स्पीड में विकास का काम किया। कोरोना में पूरे बिहार नहीं, पूरे दुनिया स्लो हो गया था, बात तो सही है। चलिए, इनका कहना भी है स्लो मोशन में इन्होंने मान लिया है। हम जाप से जानना चाहेंगे 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल बनाम 15 साल क्या किया? 15 साल बनाम 15 साल हमारे जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पप्पू यादव जी हैं, उनका कहना है 30 साल, 15 साल मुद्दा राज और 15 साल भ्रष्टाचार का राज, जो कि नीतीश कुमार और लालू जी का राज था बिहार में। पप्पू यादव जी मात्र 3 साल बिहार वासियों से मांग रहे हैं। जिस 3 साल पटना कोर्ट से एफिडेविट बनाकर मात्र कोई एक ऐसा नेता है जो प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उतरा है कि हम आपको विकास करेंगे गारंटी के साथ। आपको चाहिए 30 साल बना 3
3 साल, मात्र 3 साल बिहार वासियों से जन अधिकार पार्टी मांगी थी 3 साल कोर्ट के एफिडेविट के साथ। वो ऐसा अगर बिहार में जो भी प्रत्याशी है या जो भी दल है वो कोर्ट से पेपर बना के दे दें कि हम काम करेंगे। भाई साहब ने कहा कोरोना काल में सरकार स्लो मोशन में क्या मांगते हैं? मोशन में भी नहीं, सरकार तो थी नहीं। नीतीश कुमार जी का ये स्टेटमेंट था कि बिहार में घुसने नहीं देंगे किसी को। तो कोरोना लॉकडाउन में कौन था? पप्पू यादव जी ने 2.5 करोड़ से रुपये देकर ट्रेन का टिकट बुक करवाया, 600 बस भेजा, उसके बाद में पटना से फिर 1000 बस भेजा। लॉकडाउन हो या बाढ़ हो, सब में तो पप्पू यादव है। कहीं से आप उठा के देख लें कि पप्पू यादव, नीतीश कुमार हो या कोई भी पार्टी हो, सब कुछ फेल है, फेल्यूर है। आपके कहने के अनुसार सब तैयार नहीं है कुछ, महागठबंधन में शामिल थे। आज के नाम से एक गठबंधन होता है। इन्होंने कहा है 30 साल बनाम 3 साल मुझे चाहिए, 15 साल बनाम 15 साल, दोनों फेल है। आप क्या कहेंगे? और स्पोर्ट क्लब जो होता है हर और लोकल मुद्दा मेरी यहाँ हॉस्पिटल वहाँ डॉक्टर को वहाँ भी डॉक्टर सब मुद्दों से हम लोग कर रहे हैं। और आप स्थानीय मुद्दा पे स्थानीय मुद्दा है क्या? स्थानीय मुद्दा देखिए वो चालू होता है लोग और खाना कारोबार हम लोग का जो होता है मिथिला के बारे में वो भी बंद है, उसको चालू करवाया जाएगा। और राइस मिल अगर हमारी पार्टी का जाना जाएगा और डिग्री कॉलेज नहीं है एक भी। चलिए, डिग्री कॉलेज में इन्होंने कहा है परवीन जी 15 साल जंगल काट रहा है। 15 साल में लालू जी का जो समय गरीब सबों को आगे मुख्य धारा में लाने का लालू जी ने काम किया। अभी जो नीतीश जी का विकास है, सड़क तो बनता है लेकिन सड़क टूट जाता है। स्कूल का बिल्डिंग है जिसमें शिक्षा नहीं है, शिक्षक नहीं है। अभी बेनीपुर का अस्पताल है, अभी आप वहाँ जाइएगा, नर्स लोग ऐसे व्यवहार करता है, आपको इससे जानवर से ट्रीटमेंट हो रहा है। नीतीश जी के राज्य में बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गया। आप प्रखंड चले जाइए और पंचायत में कोई भी काम आपको बिना घूस का काम नहीं होता है। यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, आम नागरिक से पूछ लीजिए, बिना पैसा का कोई काम होता है नीतीश जी के राज्य में। और लालू जी का राज था जिसमें आप प्रखंड में जाते थे तो पता नहीं कुर्सी देता था, और नीतीश जी के राज्य में पैसा देता था, बिना पैसा का काम ही नहीं होता। 15 साल देखिए हमारे 15 साल का तुलना हो ही नहीं सकता है। अभी के जो वर्तमान का समय है, एक तेजस्वी यादव, एक हेलीकॉप्टर, 20 हेलीकॉप्टर, अकेले तेजस्वी जी ने सबको पानी पिलाने का काम किया है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, आप वहाँ स्टेडियम का भीड़ देख सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी जी का जो जनसंलाप बढ़ता है उसका 1/4 भी लोग यहाँ नहीं थे। हमको 1500-2000 लोग थे। और तेजस्वी जी इस बार बिहार की जनता ने मूल बना लिया है। 15 साल नीतीश जी के राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार, प्रत्येक 4 घंटा में एक हत्या है, प्रत्येक 4 घंटा में एक बलात्कार होता है। और आप नीतीश जी बलात्कारियों को, रेपिस्टों को बना देने का काम करते हैं। अब मंजू जी को उन्होंने टिकट देने का काम, जो मुख्य आरोपी है मुजफ्फरपुर बालिका गिरिकांड का। नीतीश जी हमारे बिहार के बेटियों को हत्या करने का काम किया है। उनके राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 30-35 घोटाला का नाम गिनाए थे नीतीश जी का। तो सुशील मोदी जी उनको भद्दा गाली देते थे, आज उनके साथ जाकर वो सरकार में बैठे हुए हैं। यही नीतीश जी बोले थे, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भाजपा में नहीं से पहले भाई साहब बोले हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो अभी हमारे मलिया के पप्पू यादव के नाम पप्पू यादव का प्रोजेक्ट कहाँ से है, मेरे भाई साहब से पूछे। वो लालू जी के आए हुए हैं, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं जो पार्टी की जहाँ तक ये सवाल है, लालू जी की पार्टी के सवाल
लालू जी का करो लालू वही लोग कर रहे थे, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहे। 15 साल जी थोड़े से कुछ हो यार हमरा गैस दिल भाई कब बोली पार्टी हर कास्ट का हां ठीक है 4 लोग जो है ना राइट टेंशन में हम भी बोल रहे हैं इस रोड से हम लोग भी बोले बढ़िया एक पुल था जो अभी आपके नार बांध के नजदीक है, अगर वो पुल पार कर गया तो बोलता था कि हमारा जान बच गया। फिर उधर से जब हम लोग दरभंगा से आपका सरकार आया था कौन सा बना दिए तो हम लोग समझते थे कि जान बच गया। आज अभी देखिए इंसान भी पैदा होता है और के बर्बादी आप अगर कपड़ा जो है नया खरीद के लाइएगा और उसको जब सरफ में धोइएगा 10 बार, वो कपड़ा भी आपका आने के थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। जब रोड बनता है, पुल जब बनता है, क्षमता से अगर ज्यादा उसमें लोड होगा तो वो चीज खराब होगा। जब खराब होगा तो वो बनेगा। ये नहीं है कि किया तो नहीं बनेगा, बनता भी है। आपके भी हैं जवाब, इनके भी उन्होंने कहा कि मेरे जो 15 साल थे वहाँ क्या स्थिति थी और अब के 15 साल इसमें क्या स्थिति है। दोनों ने अपने अपने स्थिति बनाए। बेनीपुर की समस्या क्या है? सबसे बड़ी जो बात है, अभी हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं लोगों ने अभी तक मुद्दा उठाया है, लेकिन हमारी जो जरूरत है, जो बेनीपुर की जो समस्या मेन समस्या है, अब आप देखिए हमारे जो पक्षकार पार्टी से जो आए हुए हैं राजनीति ज़्यादा कड़ी उन्होंने बेनीपुर की समस्या और फोकस किया। उन्होंने सिर्फ क्या है, कोई जो है नीतीश कुमार पे फोकस किया हुआ, कोई है सही बात। यहाँ क्या है कि अगर आप जब तक अपने विधायक को नहीं चुने, अगर आपका विधायक वैसा नहीं होगा जिस तरीके से जो जनता की समस्या है, जो स्टूडेंट की समस्या है, जो गरीबों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उन सब चीज़ों को जब तक कोई नहीं उठाएगा तब तक आप मुख्यमंत्री भले आप किसी को भी बना दीजिए, उससे फायदा नहीं होने वाला। जब तक आपका स्थानीय नेता अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका मुख्यमंत्री भी अच्छा नहीं होगा। इसी चीज़ को लेकर के जो हमारी जो पार्टी है MIM ऑल इंडिया, हम पूरे बिहार में इंशाअल्लाह पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग इंशाअल्लाह कामयाब होंगे इसमें। और हम लोग यहाँ से सुभाष जी को हम लोग यहाँ से बेनीपुर से विजय बनाने का काम करेंगे और बेनीपुर का चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। इलेक्शन से पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था उससे पहले अनाउंस किया कि सारे जितने भी टीचर हैं और वो दे रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि बेनीपुर में कोई समस्या नहीं। हमारे बड़े भाई जालिद भाई हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ कोई समस्या नहीं, विकास ही विकास। तो इनको बता देना चाहिए कि बेनीपुर विधानसभा आप आज घूमे नहीं है। आप जाके बेनीपुर विधानसभा घूम के आए तो आपको देखने को मिलेगी ऐसी ऐसी सड़कें हैं जहाँ आपकी 4 व्हीलर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। मैं 6 महीने से विधानसभा घूम रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ। ये कहते हैं यहाँ विकास ही विकास है। कहाँ विकास है? इंदिरा आवास में 20,000 रुपया घूस, राशन कार्ड में 200 रुपया घूस, आवास में 200 रुपया घूस, सब जगह तो कहाँ विकास है? 5,000 रुपया के बिना FIR आपका नहीं होगा, हमसे लिखा लीजिए। चलिए खाना पे ले लेगा तो हमको जो कहाँ है विकास? जनता का जो छोटा छोटा समस्या है आप उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं। आपका अनुमंडल अस्पताल मरा हुआ है, आपके वहाँ के डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, आपके पंचायत स्तर के अस्पताल डूबे हुए हैं, आप उसमें काम कहाँ किए? ये एकदम घुटना का सरकार है, पूरी तरीके से विनाश करने वाला सरकार है और बर्बाद खा चुका है ये सरकार। आपके कहने का मतलब है वो विकास नहीं। बिल्कुल, कहाँ विकास हमको दिखाइए ना। चलिए हम आपको क्षेत्र घुमाते हैं, कहाँ रोड कहाँ है, अस्पताल, जो मेन छोटा छोटा समस्या क्या है? अरे गरीब गुरबा आएगा, बेनीपुर में क्या चाहते हैं? अरे बेनीपुर में हम संपूर्ण विकास, अस्पताल नंबर 1, हमको DMC जाने की जरूरत ना पड़े, अनुमंडल अस्पताल इतना बड़ा, हम अनुमंडल अस्पताल का पूरे तरीके से नवीनीकरण चाहते हैं। वहाँ डॉक्टर की कमी, नर्स की कमी वो चाहते हैं।
पंचायत स्तर पे जो जितने भी अस्पताल बंद है वो अस्पताल खुलवाने का हम काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे विधायक बनते हैं, तो हर पंचायत स्तर पे जो विधायक बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख अरे तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देंगे तो बतावे कहाँ से देंगे नौकरी, पहले ये तो बता दें। ऊपर करके हाथ के तो बता दें। अरे 2 करोड़ का भी ऐलान हुआ था, क्या हुआ? तो 2 करोड़ का ऐलान हुआ था, 15 लाख का ऐलान हुआ था, 1.5 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान हुआ था, क्या हुआ? वो तो हवाबाजी है, वो तो सब जानते। मोदी जी आते फेंक के चले जाते हैं। एजेंडा कुछ पूर्वक है जो उसको लपक लेता है, लपेट लेता है। वही हाल नीतीश जी का है। हमको बेनीपुर की हम मेन समस्या पे यहाँ पे बात करने के लिए, बेनीपुर में आपका व्यापार मंडल बंद है, अस्पताल में दवाई की कमी है, डॉक्टर की कमी है। जो भी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, आपका जो जनता अगर अनुमंडल जाता है या कार्य जाता है, 200 रुपये 500 रुपये के बिना काम नहीं होता है। कहाँ विकास है भैया? कुछ विकास नहीं। पीछे आए ना, पहले पीछे आए थे। मेरे पास भी भेज भैया हो लोग का अमेरिका देखना चाहते हैं, सब भाग उसके लिए ना लगा दिया है। अमेरिका बन जाएगी, लेकिन उसके लिए 15 साल बनाना पड़ेगा ना। 15 साल में 4 क्या चला जाएगा? आपके बिहार पीछे कर भी थोड़ा कैमरा चला पूरे बिहार के किसी भी कोने से पहले आदमी क्या करता था, एक रात लगता था पटना जाता है। अब क्या कर दिया उन्होंने, 1 घंटे में पटना जाते हैं। क्यों? उनके करने से, रोड बनाने से, पूरी तरह से रोड पूरा बन गया। चलिए परवीन जी ने कहा है कि आप जो उम्र में है 10 के बाद, हाँ 10 के बाद आके रुपया कमाना तो सर विकास और बोल रहे हैं जेल का बात। 30 जी के राज में सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का अंदर सृजन, उसका जांच क्यों नहीं सीरिया जाए? ऐसे आपको अनेकों घोटाला हमारे देश के प्रधानमंत्री न्यूज चैनल और मीडिया में बोले थे, उनका पूरा घोटाला का चिट्ठा गिना था नीतीश जी का, तो जांच क्यों नहीं हो रहा है? कहीं न कहीं भाजपा वाले में संलिप्त है। और आप नीतीश जी का बात करते हैं, आज का यहाँ का भीड़ दिखा दिया है नीतीश जी का कितना विकास हुआ है। और आप भीड़ देखिए तेजस्वी जी की सभा में किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। नीतीश जी 2020 नीतीश कुमार फिनिश, इस बार पूरी वैसे सवाल करना चाहते हैं राजनीति में एज नहीं देखी जाती है, इसकी बात ना करें। एक मिनट अगर हमारे लगा दे तो मजा नहीं आएगा। हम लोग दोस्ताने से बात कर रहे हैं कि अगर हमारे परवीन भाई के एज अगर 30 साल होगा तो आप इनके पास पूछिए कि कितना पैसा है। और तेजस्वी बाबू के 30 साल की उम्र में यानी 1000 रुपया 1000 करोड़ कहाँ से आया? न उनके पास कोई फैक्ट्री है। एक मली हमारे तेजस्वी बाबू के पास जबकि कोई संसाधन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, तो 1000 करोड़ रुपये का मालिक 3 साल में कैसे बन गया? ये भी एक सोचने की बात है। ये युवा गोड़ा की जो प्रत्याशी है राजीव ठाकुर, मैंने उनसे पूछा कि आप एलजेपी से हैं, जबकि बीजेपी से है, तो उन्होंने क्या कहा? बीजेपी ही एलजेपी है, एलजेपी ही बीजेपी। वो उनका सोच गलत है, वो राजीव ठाकुर का सोच गलत है। अगर हम भी उसी गोड़ा विधानसभा से हैं, हम अपने प्रत्याशी जो हमारी स्वर्णा जी है उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं। आप बनी के 3 तारीख के बाद जब 10 तारीख काउंटिंग होगा तो आप राजीव ठाकुर से आप पूछ लीजिएगा कि आपका एलजेपी यानी कि गोड़ा विधानसभा में कहाँ है। समझा न? जहाँ तक एलजेपी की बात है, अगर हमारे कोई एलजेपी के अगर कोई यहाँ पे होंगे साथी, तो रामविलास के टाइम से लेकर रामचंद्र बाबू के टाइम तक हमारे यहाँ रामविलास जी व्यक्ति रह चुके हैं। 2 बार हम लोग यानी कि रामचंद्र को टीएमसी बना के भेज चुके हैं। और उन्हीं के पार्टी से डॉक्टर इजाज 1 बार विधायक बने थे, लेकिन हम ही लोग उनका यानी कि सपोर्टर थे। चौधरी जी उनके 5 काम को गिनाइए जो मैं
गठबंधन प्रत्याशी से पूछूंगा, जाप वाले से भी पूछूंगा और एलजेपी के वहाँ खड़े होंगे। 5 काम हमने कल आए पटना से आने वाले अलीगढ़ धमसाई और हमने आज से भ्रमण करना शुरू। वो कौन है जदयू वाला, बीजेपी वाला का कौन है? पहले जमा किया था गठबंधन है ना, गिनती तो वही में ना प्रत्याशी हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? पार्टी गठबंधन से होता है चुनाव लड़ता है और लोग उसके लिए चाहे वो दूसरा चौधरी का लाया है। चाहे वो प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 काम क्या किया? विनय कुमार है ना, हाँ हाँ नीचे बीजेपी का प्रोफेसर है उसके बाद वो अच्छे प्रोफेसर ये नहीं कि इधर उधर प्रोफेसर से यहाँ के मैं बता रहा हूँ विकास में बता रहा हूँ वो क्या थे, न कोई विधायक थे, न कोई मंत्री थे, न कोई जिला अध्यक्ष थे ना, जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष का काम होता है उन्होंने जितना दिन के अंदर उन्होंने जिला अध्यक्ष के जितने दिन के अंदर उन्होंने संगठन का काम किया, जिम्मेदारी उनको दी गई। अब तक पूरे दरभंगा जिला में जो भी जिला अध्यक्ष चलिए इन्होंने जिला अध्यक्ष को कहा है, लेकिन 5 काम इन्होंने नहीं गिनाया। आप बताइए, आपकी लीजिए लीजिए जवाब लीजिए। चुनाव से पहले उन्होंने 5 काम गिना दीजिए जो बेनीपुर में किया। नेपाल जाने का काम करते थे। निश्चित हम आपको 5 काम गिनाएंगे। सबसे पहला, जब हमारे प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी से टिकट लेने का काम किए, वो जनवरी में ही फाइनल हो गया था। 5 काम गिनाइए। 5 काम मैं गिना रहा हूँ। उसके बाद उससे पहले भी सबसे पहला तो ये काम है उनका कि वो गौशाला चलाते हैं। जो भाई गौशाला कहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। नंदा पट्टी में गौशाला है, जहाँ आपको एक दुधारू गाय नहीं मिलेगी। जो गाय आपके पास, मैं अभी कहता हूँ, जो गाय आपके पास कट गया है, मरने वाला है, वो आप दे दीजिए, बाबा को सेवा करेंगे। सबसे पहला काम। लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे मास्क सैनिटाइजर जितना हुआ संभव गरीब है बांटने का काम किया जहाँ तक संभव था। क्या आप लोगों को मिला राजेश बाबा की तरफ से? नहीं मिला है। मिला आप लोगों को? संभव नहीं है कि हर किसी को पहुँचा पाए, हम उतने करोड़पति नहीं है। तो बाढ़ के टाइम पे बाढ़ राहत खाना बांटने का काम कराया हमने, ये आपको मिल जाएगा। तीसरा, चौथा कि बाढ़ के टाइम पे जो लोगों को पैसा नहीं मिला उन लोगों को पैसा दिलवाने का काम करा हमने। बहुत जगह आंदोलन बहरी प्रखंड में जाके हमने आंदोलन बेनीपुर में कब आंदोलन किया बताइए? बिल्कुल करा हमने। बहरी प्रखंड में जहाँ भी नहीं मिल रहा था हमने करा है। वो बेनीपुर विधानसभा में है भैया, बेनीपुर विधानसभा में है, ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों को प्लास्टिक और मच्छरदानी देने का भी हमने काम करा। 5 का और अनुमंडल में जो अस्पताल है जो पूरी तरीके बर्बाद है, उसके लिए हमने लेटर लिखने का भी काम। चलिए 5 काम इन्होंने गिनाया है। पीछे कर ना पीछे करो, बोलो बोलो क्या बेनीपुर के आप बताएंगे? टी-शर्ट वाला आप अपने प्रत्याशी हटा देना हाथ खड़े हो गए। विकास की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं मुद्दा दिखा देता हूँ। वही खड़ी हो गई। तकलीफ की बात है, मेरे पास ऊपर आप नहीं है, लेकिन तकलीफ की बात है। हॉस्पिटल मेरे पास नहीं है, उसके बाद मेरे अच्छे नहीं है। थाना कंडीशन जर्जर है। बच्चा नीतीश कुमार जी का इन्होंने दरभंगा और मधुबनी के पावन धरती को साफ करने का काम किया है, रेप करवाने का काम किया है। मैं जनता को बोलना चाहता हूँ कि जरा भी वोट न दे इस बार। बिहार विधानसभा ये लोकसभा नहीं है, ये मैं बिहार विधानसभा की बात करता हूँ। यहाँ से विधायक मधुबनी में नहीं सुनिए, पहले बिहार में मधुबनी आती है। मैं प्रत्याशी से मैं जानना चाहूँगा, मिथिलेश चौधरी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 काम क्या किया है? भाई पहली बार तो आए ना, अभी पहली बार आए हैं। हटा ना रे, हटा ना। आप पीछे है कि हमारे भूतपूर्व सांसद गिट्टीजा आजाद को लेकर के आए। ये काम नहीं है, काम है। ये उपलब्धि का तरीका है कि अगर मुखिया अच्छा हो तो गांव बचता है, मुखिया जाहिल हो तो गांव बर्बाद हो जाता है। तीसरा काम है कि जन तक पहुंचने वाला जो राजद का कार्यकर्ता है उसको सबसे पहले इनवाइट किया और गले लगाया। काम है, जनता के काम है।
हर आंदोलन में अगर कोई कामयाबी मिली है तो उसको सम्मान अगर दिया और वही उसी ने सीधा लिया है जिताने का और आगे जितनी भी विकास होगी वो मौखिक नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन फाइटिंग पे है वो सारे विकास होंगे जो आपका सपना है। चलिए आश्वासन पे अब तक जितने भी लोग हैं आश्वासन पे सवाल तो ये उठता है आश्वासन भी हम लिखित में कोर्ट के साथ दे रहे हैं, आश्वासन पे प्रत्याशी हैं लिखित में कोर्ट के पेपर के साथ आश्वासन नहीं। वो सिर्फ आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो महागठबंधन के प्रत्याशी हो, चाहे वो जाट के प्रत्याशी हो, चाहे वो एनडीए के प्रत्याशी हो। अब जरा हम ले लेते हैं तब आप रुक जाइए, थोड़ा सा एमआईएम वाले से ले लेते हैं। आपके प्रत्याशी क्या नाम है उनका, विजय कुशवाहा, राजीव कुशवाहा, उन्होंने क्या किया है? बेनीपुर के सरपंच है, उससे वो सरपंच हैं। एक मिनट जो अभी बोल रहा है मिंटू वही का जाने बेनीपुर में मैंने आया है वही राम जो गोड़ा बड़ा वाला हो, वही मौका दे जो गोड़ा बड़ा वाला हो। यहाँ गोड़ा बड़ा के हैं बैठे हुए, इससे पूछ लीजिए गोड़ा बड़ा में क्या हुआ है। ये भले ना कुछ बोले, लेकिन पूछ लीजिए गोड़ा बड़ा में क्या हुआ है। यहाँ तो बेनीपुर का हाल बाहरी है, सारे हाईजैक कर चुके हैं बाहरी। यहाँ लोकल को तो दीजिए मौका, आखिर मौका। आपके प्रत्याशी लोकल है जी बिल्कुल भी जाप वाले की तो लोकल दीजिए जो लोकल पैटर्न ये बाबा से विश्वास उठ गया यार, बाबा से विश्वास उठ गया। बाबा कैसे आम समस्या हमने कहा है उधर जो अशोक के अंदर का मुहर्रम में कैसे ठेले हुए सुनो नहीं यार, कांग्रेस को यही जो है विकास हो जाएगा पूरे बिहार के अंदर। सबसे कहिए या तो पूरा सिर्फ कांग्रेस को दे दिया जाए, नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर बिहार की जनता जो आज के डेट में अग्रसित है, जो यहाँ की जो जरूरत है, जो हर विधानसभा की जरूरत है, इसको पूरा नहीं किया गया। और खासकर जो बेनीपुर विधानसभा को जो 30 सालों से गिरवी बना करके रखा गया है, इस बार मैं अब अंतिम राउंड में चल रहा हूँ। मैं अब सिर्फ जानना चाहता हूँ कि बेनीपुर में क्या समस्या है और क्या होना चाहिए। जी बोलिए। बेनीपुर की समस्या सबसे बड़ी ये है, जहाँ शिक्षा नहीं होता वहाँ अधिकार होता है। बिल्कुल, जब भी जो भी सरकार है, चाहे वो लालू की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, सबने सिर्फ सेंट्रल क्या भ्रष्टाचार। अभी हमारे जाप के जो 30 सेकंड बता रहा हूँ, यहाँ पे आज के समय से हाई स्कूल जो कॉलेजेस थी, उसके अलावा एक भी कॉलेज की संख्या आजादी के बाद से यहाँ विकास नहीं। बिल्कुल कॉलेज बड़ी ही नहीं, एजुकेशन में बात सबसे बड़ी बहुत शहरों में देख ओवर ब्रिज बनाया गया है ताकि वहाँ से गाड़ी से निकल जाए और जाम की समस्या का निदान हो। लेकिन हमारी धरती पर अभी भी ये समस्या चलती आ रही है। नेता बदल रहे हैं, विकास का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर एक भी काम नहीं हो रहा है। ये किसी पार्टी से नहीं, पब्लिक से जो आवाज आई है, यहाँ जाम की समस्याएं हैं,
नेता तो आते हैं, वादे करते हैं, पहले ही आते हैं, पहले ही बोल दिया। अब कोई भी प्रत्याशी इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं कर पा रहा? मुद्दा मैंने देखा ना, मेरे पास बस करा होना चाहिए। ये जो बेनीपुर का जो भी हमारे पब्लिक या हमारे जो भी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ये जो दरभंगा से पूरब के जो लोग हैं, हम लोग यानी के छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं। हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, सारे सब्जी मंडी को रोड से हटा दिया गया। न जाने आप कितने आदमी को उसमें भुखमरी होता होगा या क्या होता होगा। लेकिन देखिए वही बोल रहे हैं जिनकी सत्ता वही जिनकी सरकार है, विधायक है, वही कैंडिडेट को बोलने दीजिए। लाने की बात सरकार अपने फंस गया बोल के। बचे हुए यहाँ लोग थे जो बम्बई में या दिल्ली में जो हालात, 1 मिनट भैया, क्या हालात इतना नहीं तो कोरोना का खराब था कि अगर कोई आदमी प्रभावित होकर के आ जाते हैं तो हमारे प्रदेश में भी हालात खराब हो सकता है। आज बिहार बिल्कुल, हम आपको चलिए सारे सरकारी स्कूल घुमा देते हैं और हाई स्कूल घुमा देते हैं, और यहाँ जो बिल्कुल यहाँ जो महिला कॉलेज बंद है वो घुमा देते हैं, महिला कॉलेज वो घुमा देते हैं, यहाँ जो प्लस 2 बन के तैयार है वो घुमा देते हैं, डिग्री कॉलेज अभी मिल गया है कि कहाँ देखिए क्या दे दे हमको देखने में हम सब युवा अवस्था चालू है, देखना चाहते हैं, युवा अवस्था देखना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। तेजस्वी बूढ़े हो चुका है, गरीबी ये शाम में जो टहल रहे हैं तो आएगा तो शाम में टहल भी नहीं पाइएगा, टहल पाइएगा, चल जाइएगा शाम में कोई अभी जो चौधरी यहाँ के विधायक थे, अरे उन्होंने सुनील कुमार चौधरी जो अभी पर्यंत विधायक थे, उन्होंने काउंटिंग हॉल से लौटने के बाद बताया था कि ये पहला काम होगा जो हम ये आपका रोड बनवा देंगे। चलिए आज रोड देखिए, रोड पे गर्दा उड़ रहा है, बनाने का काम किया है, ईटा बिछा हुआ है, पटना में किया है। ये नगर परिषद का हाल है। कौन सी रोशनी लेके चाहते हैं क्या? ठगने का काम कर रहा है, ये एनडीए का यहाँ पे महागठबंधन, एनडीए, जाप, MIM सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन समस्या क्या है वो आपको दिख ही रहा है। अब तक जो स्थानीय मुद्दा है उस पे अभी इन लोगों ने कहीं किसी का भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। हम पब्लिक के तरफ जाना चाहेंगे, पब्लिक इन लोग को 20 लाख दिया जाएगा। जब 15 साल में ये काम नहीं किए तब 20 लाख दिया जाएगा टाइम। बेनीपुर की समस्या क्या है? बेनीपुर की समस्या क्या? बेनीपुर का समस्या आप देखने वाला है, कटोरा लेके तो मोदी जी कटोरा धरा दिए। ये देश जो है गांधी परिवार का है, गांधी परिवार को लाख बार हम सलाम करते हैं और लालू यादव को 50 बार जनता को बराबरी का हक हकूक दिया। और बेनीपुर का समस्या और नीतीश कुमार को उनका विकास तो नाश है। मान जाओ तो यहाँ के बेनीपुर के जनता के पेट में छुरा भोग के दल बदलू सरकार जिसका कोई स्थान नहीं, वो चले गए हैं बीजेपी में मिलने के लिए। हम लोग के पेट में छुरा भोग दिए हैं।